ऑफ डार्कनेस जो कि इस कासल के ऊपर फ्लाई कर रही होती है और अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें अब मरना होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस ये सारी चीजें एक लड़के से कह रही होती है जिसका नाम चैन है। वो बोलने लगती है तुमने इस जगह पर जो गलती करी है उसकी सजा तुम्हें इस जगह पर जरूर मिलेगी। तभी चैन बोलने लगता है इससे पहले मैंने आपके लिए 100 से भी ज्यादा मिशन को कंप्लीट किया है और उनको पूरे तरीके से सक्सेसफुल किया है, लेकिन मैंने इस जगह पर खाली एक मिशन को फेल कर दिया, तो आप इस जगह पर मुझे मारने वाली हैं, प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। लेकिन वो गॉडेस इस जगह पर कहने लगती है तुमने जो गलती करी है उसकी तुम्हें बिल्कुल भी कोई माफी नहीं मिलने वाली और तुरंत ही अपनी पावर को अनलिश करते हुए इस जगह पर अटैक कर देती है चैन के ऊपर। लेकिन चैन के लिए इन अटैक्स को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और उसके पैलेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तभी जो गॉडेस ऑफ डार्कनेस होती है उसे मारते हुए काफी ज्यादा हंस रही होती है। चैन बोलने लगता है मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। उसके पैलेस के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही जिस माउंटेन पर उसका पैलेस बना हुआ था वो माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों के दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। हम देखते हैं चैन एक रिवर में होता है जिस जगह पर वो हंसते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। और हम देखते हैं अभी भी वो जोर जोर से हंस रहा होता है जबकि गॉडेस ऑफ डार्कनेस तुरंत ही उस रिवर के ऊपर आ जाती है और कहने लगती है तुम्हें क्या सही में लगता है इस जगह पर तुम मुझे मार सकते हो? तुम इंसान इस जगह पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसे कई इंसानों को क्रिएट कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अब इस जगह पर जो चैन की बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके पानी में डूबने लगती है। चैन अभी भी यही कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन वो इस जगह पर धीरे धीरे करके मर रहा होता है। उसके गले में एक मिस्टीरियस लॉकेट था जिसके अंदर से आवाज आती है रिवाइवल की और वो तुरंत ही 20 साल पीछे चला जाता है अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन धीरे धीरे करके वो समझ जाता है कि वो पास्ट लाइफ में वापस आ चुका है। ये उसके कॉलेज टाइम के दिन है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अभी तक जो चीजें भी उसके साथ हुई थी वो उसका सपना था। लेकिन तभी वो इस जगह पर वापस से उन सारी चीजों को सोचते हुए कहता वो बिल्कुल भी सपना नहीं हो सकता। उस जगह पर जितना भी दर्द था वो सब कुछ रियल था। और इसी के बाद वो अपने गले के लॉकेट के ऊपर देखता है और अब उसे पता चलता है वो इसी लॉकेट की वजह से रिवाइव हुआ है। और ये भी समझ में आ जाता है कि ये लॉकेट जिस जगह पर उसे मिला था उस जगह पर काफी सारी मिस्टीरियस चीजें थी, लेकिन उस टाइम पर उसने खाली इस लॉकेट को चुना था और हमेशा इसे अपने साथ रखा क्योंकि इसे किसी भी टाइप के मैजिक से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और इसका काम क्या था ये भी मुझे नहीं पता था। वो अपने फोन को चेक करने लगता है, उसे पता चलता है आज 5 जून है और इसी के साथ ही 15 जून को जो यूनिवर्स की गॉड विल है वो सभी लोगों के सामने आएगी। और गॉड विल के सामने आने के बाद जो चीजें होंगी उनको बिल्कुल भी इस जगह पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके आने के साथ ही जो इस जगह पर डायमेंशनल क्रैक्स हैं वो ओपन होने लगेंगे जिनके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर निकलकर ह्यूमंस के ऊपर हमला कर देंगे और उन्हें एक एक कर मारने लगेंगे। जिसके बाद जो ह्यूमंस मर चुके हैं वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट तक लेकर जाएंगे। और इन मॉन्स्टर के ऊपर जो ह्यूमन मेड वेपन है वो पूरे तरीके से बेकार रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला ह्यूमन मेड वेपन्स का। जिसके बाद ह्यूमंस के बीच में अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और ह्यूमंस अवेक होने के बाद कुछ ऐसी एबिलिटीज को हासिल करेंगे जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन के पास बिल्कुल भी नहीं होती। और इसी के साथ ही ये आगे चलकर ह्यूमैनिटी के हीरो बन जाएंगे। और हर किसी बड़े मॉन्स्टर को मारने के बाद एक ऐसा ट्रेजर मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। इन ट्रेजर्स को गॉड भी हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए जो गॉड्स होते हैं वो ह्यूमंस को इस जगह पर अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपना इनहेरिटेंस देते हैं ताकि वो उनके लिए कुछ खास ट्रेजर्स को ढूंढ कर लाएं। तभी वो बताने लगता है मुझे भी इसी तरीके से जो इस जगह पर गॉडेस ऑफ डार्कनेस थी उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था अपनी इनहेरिटेंस की पावर देकर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन लास्ट में मेरी एक गलती की वजह से उन्होंने इस जगह पर मुझे मार डाला और इस चीज का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है, इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तभी इस जगह पर चैन अपने मन में कहने लगता है मैंने सुना था अगर कोई यूनिवर्स की गॉड विल के अपेयर होने से पहले अवेक हो जाए तो उसके पास इस तरीके की एबिलिटी और पावर होगी कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। क्योंकि पिछली लाइफ में मैं खाली एक ई रैंक का अवेकनर था, इसीलिए इस लाइफ में मुझे और भी ज्यादा पावरफुल अवेकनिंग करनी है, क्योंकि मैं इस बार जिनका सामना करने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल ह्यूमन या फिर अवेकनर नहीं बल्कि गॉड्स हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं चैन को जो कि एक हॉस्पिटल में आ जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में जो उसकी एबिलिटी थी वो वायरस से रिलेटेड थी, इसीलिए वो इस जगह पर आकर एक वायरस को खोजना चाहता था। तभी एक डॉक्टर इस जगह पर बताने लगता है ये जो मरीज है नया वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये फिल्म के ज़ॉम्बी की तरह है। जैसी चैन को इस मरीज के बारे में पता चलता है तुरंत ही चैन उस मरीज के रूम में आ जाता है और हम देखते हैं उस मरीज को इस जगह पर बांध कर रखा गया था, वो एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। चैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर अब तुम मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हो, तुम ही मेरी अवेकनिंग प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद वो उस वायरस को निकालते ही बोलने लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर इस वायरस को मैंने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया तो इस जगह पर मैं मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन बस 1% चांस है कि इस जगह पर मैं अवेकन हो जाऊं, लेकिन मुझे सबसे पहले इस हॉस्पिटल से निकलना होगा, क्योंकि अगर किसी ने भी इस जगह पर मुझे इस हॉस्पिटल के अंदर इस वायरस के साथ देख लिया तो मुझे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है इस वायरस को चुराने की वजह
वजह से, इसीलिए मुझे इस जगह से निकलना होगा। वो तुरंत ही अपने हॉस्टल में वापस आ जाता है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है अगर वो बातें गलत हुई जो कि मैंने सुनी थी तो इस जगह पर मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे एक बार ट्राई तो करना ही होगा। और वो तुरंत ही उस वायरस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और हम देखते हैं इस वायरस के उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने की वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी सारी की सारी जो नसें होती है वो इस जगह पर दिखने लगती हैं, लेकिन वो फिर भी यही कह रहा होता है एक अच्छी अवेकनिंग हासिल करने के लिए चाहे कितना ही दर्द क्यों ना सहना पड़े, मैं तैयार हूँ इसके लिए। लेकिन तुरंत ही वो बेहोश हो जाते हैं और हम देखते हैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस को, जो कि इस जगह पर वापस से चैन के सामने खड़ी होती है और कहने लगती है तुम्हें वापस से डार्कनेस को चूज कर लेना चाहिए। डार्कनेस को चूज करने के बाद तुम्हारी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। मैं तुम्हें इस बार इतनी पावर दूंगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन चैन इस बार तुरंत ही मना कर देता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए, इसीलिए मेरा इंतजार करो। अभी भी इस जगह पर चैन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और हम देखते हैं उसकी हॉस्टल बिल्डिंग को, जो कि इस जगह पर सब कुछ शांति से चल रहा होता है। तुरंत ही जो चैन होता है वो बालकनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके दोस्त भी उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो लोग चैन को अपने पास बुलाने लगते हैं क्योंकि वो चैन के लिए कुछ स्पेशल लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही वो लोग चैन को देखते हैं वो इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि चैन का जो फेस था वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका था और वो सभी इस जगह पर फाइटिंग की पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन तुरंत ही जो चैन था वो होश में आ जाता है और कहने लगता है मुझे माफ करो, इस जगह पर मैं सबसे पहले अपने फेस को धोकर आता हूं, तो मैं ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ इस जगह पर मेकअप है। मैंने सोचा था जब तुम लोग मेरे रूम में आओगे मैं तुम लोगों को डराऊंगा और आखिरकार मैंने इस जगह पर तुम लोगों को डरा दिया। उसके सभी के सभी दोस्त उसके इस मेकअप को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। चैन तुरंत ही वॉशरूम में आ जाता है जिस जगह पर वो अपने फेस को देखकर बोलने लगता है आखिरकार इस जगह पर मैंने अवेकनिंग हासिल कर ली, मेरे पास पावर आ चुकी है वायरसेस को एब्जॉर्ब करने की। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और खुश होते हुए कहता है अब मैं इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मुझे एक बार अपनी एबिलिटीज को भी टेस्ट कर देखना चाहिए आखिरकार मेरी एबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है तभी उसके चारों तरफ की जगह डार्कनेस में कवर हो जाती है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है और उसे बताया जाता है तुम अर्थ के फर्स्ट अवेकनर हो, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर ये सिस्टम विंडो मिल रही है जिसके ऊपर तुम अपने सारे के सारे स्टेट्स को चेक कर सकते हो। अब इसी के साथ ही जो इस जगह पर चैन था वो खुश होने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं इसमें अपनी अवेकनिंग पावर को भी चेक कर सकता हूँ। तभी वो सिस्टम विंडो बताने लगती है तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो इस जगह पर वायरस मोनार्क की है, हम उसके पीछे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी को देखते हैं। और इसी के साथ ही वो सिस्टम विंडो उसकी क्लास के बारे में भी बताती है, उसके पास ट्रिपल एस क्लास की पावर है और इस टाइम पर वो अपनी थोड़ी बहुत ही पावर्स को यूज कर सकता है और किसी भी वायरस को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। ये सुनने के साथ ही चैन बोलने लगता है यानी कि मुझे बहुत सारे वायरसेस को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, इसके लिए तो मुझे हॉस्पिटल में जाना होगा क्योंकि उस जगह पर पहले से ही काफी सारे लोग जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, मैं उनके अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में आता है वो सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सारे के सारे जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो भाग रहा होता है। चैन इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता। तभी वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। एक बंदा कहने लगता है कि तुम पागल हो चुके हो जो कि तुम अंदर जा रहे हो, अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ है जो कि ह्यूमन को एक एक कर मार रहे हैं। लेकिन चैन उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ ही चैन बताने लगता है जियांगचिंग सिटी में सबसे पहले जो मॉन्स्टर थे वो इसी जगह पर दिखाई दिए थे, काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि ह्यूमन को मारने लग गए थे, जिसके साथ ही इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया था। जैसे ही इस जगह पर चैन ज़ॉम्बीज़ को देखता है जो कि इस जगह पर एक एक कर ह्यूमंस को मार रहे होते हैं, तभी वो इसी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है उन ज़ॉम्बीज़ के अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो तुरंत ही एक ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ता है और तुरंत ही उसको इस जगह पर सर से पकड़कर उसके बॉडी के अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है जैसे जैसे मैं इस वायरस को एब्जॉर्ब करूंगा मेरी पावर भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। जब मैं इस जगह पर सही में एक वायरस मोनार्क बन जाऊंगा उसके बाद मेरी पावर इतनी होगी कि मैं एक गॉड का सामना तो कर ही सकता हूं। वो इसी बारे में सोच रहा होता है तभी और भी काफी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और इस जगह पर चेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इस जगह पर चेन को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक वॉशरूम का सीन जिस जगह पर एक ज़ॉम्बी बार बार एक डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिसके अंदर दो लोग मौजूद थे जबकि बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर हमला कर रहे होते हैं। ये सारी चीजों को एक लड़का देख रहा था जिसका नाम ली फेंग है। वो इस जगह पर बोलने लगता है आज शायद से मैं इस जगह पर मारे जाने वाला हूं क्योंकि ये जो ज़ॉम्बी है ये जरूर इस जगह पर इस दरवाजे को थोड़ी ही देर में तोड़ देगा। अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, मैं इस जगह पर मारा जाने वाला हूं। तभी वो पीछे की तरफ देखता है, पीछे एक सू नाम की लड़की होती है। वो उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर रो रही होती है और बोलने लगती है अब इस जगह पर हम दोनों ही मरने वाले हैं। जबकि इस जगह पर ये जो डॉक्टर होता है वो बोलने लगता है मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता था लेकिन कभी भी नहीं कर पाया, जबकि अब मैं मरने वाला हूँ तो उससे पहले मुझे इस जगह पर थोड़ी बहुत चीजें कर लेने दो। और हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगता है, सू से मना कर रही होती है और बोलती है
प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत करो, प्लीज ये सारी चीजें गलत हैं, ये चीजें बिल्कुल भी मत करो। हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़कर अपने हाथ को बाहर निकालते हुए इस जगह पर फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फेंग ये देखकर बोलने लगता है मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है सू का और बोलता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर मैं तुम्हें यूज करने वाला हूँ अपनी जान को बचाने के लिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है सू के साथ और सू को सामने की तरफ उस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है। और अब इस जगह से भागने के लिए खिड़की की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है मुझे पता है इस जगह पर इस टाइम पर मैं 4th फ्लोर के ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस जगह से कूद कर बच सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही कूदने की कोशिश करता है, जबकि पीछे से ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं गिरता, बल्कि जो ज़ॉम्बी होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब इसके साथ इस जगह पर क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, जबकि हमें कुछ ज़ॉम्बीज को दिखाते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उनको काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा गया था। और ये काम और किसी का नहीं बल्कि चैन का होता है। चैन आगे बढ़ रहा होता है, चैन आगे बढ़ते हुए कहता है ये नर्स इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है इसे थोड़ी देर पहले ही इन्फेक्टेड किया गया है और इसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके वायरस फैल रहा है। मैं अगर इसकी बॉडी के अंदर से इस वायरस को निकाल दूं तो इजीली मैं इस जगह पर उस एरिया में जा सकता हूं जिस एरिया में सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज मौजूद हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि ये इस हॉस्पिटल के सारे एरियाज को जानती है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही उसकी बॉडी से वायरस को निकालने लगता है धीरे धीरे करके। इस जगह पर उस नर्स को भी कुछ भी नहीं पता होता। बाकी ज़ॉम्बीज को दिखाते हैं जिनको मारने के बाद चैन इस जगह पर आया होता है। चैन कहने लगता है जितने भी इस जगह पर ज़ॉम्बीज हैं मैंने उनके अंदर से सारे के सारे वायरस को एब्जॉर्ब कर लिया है और पहले के मुकाबले मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं कुछ भी कर इस नर्स को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं काफी सारे वायरस को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। हम देखते हैं वो नर्स की बॉडी से सारे के सारे वायरस को निकालने में कामयाब हो जाता है। सू इस जगह पर उठ जाती है। सू उठने के बाद ही चैन से इस जगह पर थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। चैन कहने लगता है मैंने तुम्हारी जान इसीलिए नहीं बचाई क्योंकि मुझे तुम्हारे इस थैंक्स की जरूरत थी, मुझे तुम्हारे थैंक्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं तुमसे इस जगह पर मदद चाहता हूँ इस जगह से निकलने में, और मुझे चाहिए वो एरिया जिस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी रहते हैं। मैं उस जगह पर जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे उस जगह पर लेकर जाओ। अब इसी के साथ ही नर्स सू भी मान जाती है इसके लिए और तुरंत ही उसको उस तरफ ले जाने लगती है। जबकि हम देखते हैं जो चैन होता है वो कहने लगता है सबसे पहले मुझे लैब में जाना होगा और उस जगह पर जाकर जितना भी मेरे पास सैंपल है वायरस का उस सारे के सारे सैंपल को एब्जॉर्ब करना होगा। नर्स को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चैन इस जगह पर क्या करने वाला है। चैन बोलने लगता है तुम्हें ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। अब मैं इस जगह पर जो चीजें करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा अलग है। वो सारे के सारे केमिकल्स को एक एक कर मिलाने लगता है जिन केमिकल्स की उसे जरूरत होती है, और हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार वो इस जगह पर क्या कर रहा है। तभी वो उन सारे के सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही उसे काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है अब उसे इस जगह पर एक मौका मिलने वाला है एक वायरस को चूज करने का, जिसकी सारी की सारी एबिलिटीज को वो उस टाइम पर यूज कर सकता है। और चैन इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी एक वायरस को चूज करना होगा जिसकी एबिलिटीज को यूज कर मैं इस जगह पर सर्वाइव कर सकता हूँ। तभी वो वापस से अपने इनर स्पेस में आ जाता है जिस जगह पर उसके सामने काफी सारे वायरसेस को चूज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो डार्क लाइट वायरस को चुनता है और इसी के साथ ही उसे काफी सारी एबिलिटी मिलती है, यानी कि जो उसका रिकवरी रेट है वो 200% से बढ़ जाता है और उसका स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी 10% इंक्रीज हो जाता है। ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर चैन था वो कहने लगता है ये सारी चीजें काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी हम नर्स सू को देखते हैं जो बोलने लगती है चैन इस जगह पर एक ज़ॉम्बी आ चुका है, और इसी के साथ ही वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए चैन को इसके बारे में बताती है। चैन उस ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहता है चलो ठीक है, अब मेरे पास एक नई एबिलिटी है जिसका मैं यूज करना चाहता हूँ। और वो एक ही सेकंड में उस ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाता है और उसके गले को पकड़ते हुए बोलने लगता है मेरे पास एक नई एबिलिटी है जिसका मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। हम देखते हैं उसके हाथ से कुछ टेंटिकल जैसी चीजें निकलने लगती हैं, जिसके साथ ही जो चैन होता है वो इस ज़ॉम्बी की बॉडी को पकड़ लेता है अच्छे तरीके से और कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी डार्क लाइट वायरस है मैं उस सारे के सारे वायरस को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। वो ज़ॉम्बी इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन चैन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसकी बॉडी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी ही देर में उसके टेंटिकल इस जगह से गायब हो जाते हैं। चैन आगे बढ़ने लगता है सू की तरफ और उससे कहता है मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी उस जगह पर ले चलो जिस जगह पर तुम्हारे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी है। ये देखने के बाद तो सू भी हैरान हो चुकी होती है कि चैन के पास इस तरीके की पावर कहां से आई, क्योंकि इस तरीके की पावर किसी भी ह्यूमन के पास नहीं होती। चैन कहने लगता है क्या तुमने इस जगह पर मेरी बातों को नहीं सुना। इसी के साथ सू बोलने लगती है ठीक है मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाती हूँ, और इसी के बाद ही सू से आगे की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन सू को भी बिल्कुल भी नहीं पता होता आखिरकार चैन इस जगह पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी के साथ ही वो दोनों ही आगे की तरफ जाने लगते हैं। चैन बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर मुझसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस जगह पर तुम्हें नहीं मारने वाला, और अगर इस जगह पर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि थोड़े ही टाइम में इस जगह पर आर्मी आ जाएगी और वो इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सील कर देगी। तब तक मैं इस जगह पर जितने भी ज़ॉम्बी है उनको एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ उनकी पावर्स को। और इसी के साथ ही जो चैन होता है काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है सू को लेकर और बोल रहा होता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई इस जगह पर चैन को देख रहा होता है ये सारी चीजें करते हुए, और वो भी चैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हमें पता चलता है ये कि वोल्फ ज़ॉम्बी है जो कि इस जगह पर पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो चुका है।
चेन की नजर भी उस ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है। चेन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि इस जगह पर एक इवॉल्व ज़ॉम्बी क्या कर रहा है, क्योंकि इतने जल्दी एक ज़ॉम्बी को इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं होना चाहिए था। और वो तुरंत ही चेन के ऊपर हमला कर देता है और चेन को घायल कर देता है। ये देखने के बाद तो सू भी हैरान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चेन काफी ज्यादा इजीली ज़ॉम्बीज को डिफीट कर रहा था, लेकिन इस ज़ॉम्बी के आने के साथ ही चेन की हालत भी खराब हो चुकी है। चेन इस जगह पर कहने लगता है, तुमने इस जगह पर मुझे जख्मी कर दिया, इसका मतलब है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अब इस जगह पर जो बैटल है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तुम भी स्ट्रांग हो और मैं भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अभी तक तो मैं बस कचरों का मुकाबला कर रहा था, लेकिन अब इस जगह पर जो फाइट है वो रियल होने वाली है। अब हम दोनों को काफी ज्यादा मजा आएगा इस बैटल में। और इसी के साथ ही हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से चेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि चेन उसके अटैक को तुरंत ही डॉज कर लेता है और उसके ऊपर उल्टा हमला कर देता है। जबकि हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि चेन की किक की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगता है। चेन भी नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो ज़ॉम्बी इस जगह पर चेन के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है, उसकी आंखें रेड कलर में ग्लो करने लगती है और वो वापस से चेन की तरफ आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। चेन बोलने लगता है, इसकी रिएक्शन स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इतने जल्दी से रिएक्ट करेगा और मेरे ऊपर हमला करेगा। कुछ ज़ॉम्बीज और आ जाते हैं इस जगह पर चेन के ऊपर हमला करने के लिए। चेन तुरंत ही उनके बॉडी के अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सके। और हम देखते हैं वो वापस से अपने हाथ के ऊपर काफी सारे टेंटिकल को निकाल कर ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर वापस से एक हमला करने के लिए, और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। और इस पंच का इंपैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर भी एक निशान बन जाता है और इस जगह पर जो जमीन होती है वो भी टूटने लगती है। लेकिन अभी भी वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर नहीं मरा होता। ये देखने के बाद तो चेन भी हैरान हो गया था। चेन बोलने लगता है, अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो ये और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। और उसकी आंखें पूरे तरीके से रेड हो जाती हैं और उसका हेड भी, चेन सोच रहा होता है ये धीरे धीरे कर और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और इसी के साथ ही चेन की बॉडी वापस से हील होना स्टार्ट हो जाती है। चेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार अब वो किस तरीके से फाइट बैक कर सकता है। जबकि हम सू को देखते हैं जो कि तुरंत ही इस जगह पर एक एक्स को बाहर निकाल लेती है और कहती है, चेन इस जगह पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वो तुरंत ही चेन की तरफ उस एक्स को फेंक देती है और चेन से कहती है, इसका यूज करो उसके खिलाफ फाइट में, वरना उसके सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। और इसी के साथ ही हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से चेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और अपने पंजों से चेन के ऊपर हमला कर देता है। चेन भी ये देखकर हैरान था और कहने लगता है, चलो ठीक है, अब हम दोनों के पास एक एक वेपन है, अब हम दोनों ही वेपन फाइट कर सकते हैं। और अपनी एक्स का यूज करते हुए चेन कहने लगता है, अब इस जगह पर तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ ही जो वो मॉन्स्टर और चेन होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं, जबकि जो मॉन्स्टर के चेस्ट के ऊपर एक स्ट्राइक होती है उसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जबकि हम चेन को देखते हैं जिसके ऊपर भी काफी सारी स्ट्राइक लगी होती है जिससे चेन भी घायल हो चुका था। जबकि वो मॉन्स्टर अभी भी चेन के साथ फाइट कर रहा होता है। उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो धीरे धीरे कर और भी ज्यादा इंटेंस होने लगती है। चेन कहने लगता है, इस तरीके से शायद से तुम हार नहीं मानने वाले। और वो मॉन्स्टर तुरंत ही चेन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। चेन के हाथ से उसकी एक्स भी गिर जाती है, जबकि अब वो मॉन्स्टर चेन के सामने था। चेन बोलने लगता है, चलो ठीक है, अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये फाइट वैसे भी काफी ज्यादा लंबी चल चुकी है, इसीलिए अब इसे खत्म कर देना चाहिए। और जमीन में धसी हुई एक्स को वापस से उठा लेता है और कहता है, चलो आ जाओ इस जगह पर। जबकि वो ज़ॉम्बी इस जगह पर उससे बात नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो चेन को इस जगह पर क्रश करना चाहता था अपने हाथों से। इसी के साथ ही हमें उस ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जिसकी आंखों से रेड कलर की लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है और वो तुरंत ही चेन के पेट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके साथ ही चेन की हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। चेन बोलता है, क्या इस जगह पर मैं हारने वाला हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता। सू भी ये देखकर डर जाती है। सू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या करे। बस वो इस जगह पर चेन को देख रही होती है। चेन इस जगह पर स्माइल करने लगता है और कहता है, क्या तुम इस जगह पर मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो? चलो ठीक है, दिखाओ आखिरकार तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्या तुम सही में से कर भी पाते हो या फिर नहीं। जबकि चेन की ऐसी बात सुनकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस जगह पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो इस चीज को करता है वैसे ही चेन के पेट के अंदर से काफी सारे जो टेंटिकल होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं और वो उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ही उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। चेन बोलता है, ये तो तुम्हारी गलती थी, इस जगह पर तुमने ये किया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि आखिरकार तुम ये चीजें करोगे। और वो सारी की सारी पावर अब चेन की बॉडी में आने लगती है। चेन की जो पावर थी वो धीरे धीरे कर बढ़ रही होती है। चेन बोलता है, ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अमेजिंग था, मेरी जो स्ट्रेंथ और पावर है अब वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ ही जो सू होती है वो भी चेन को देख रही होती है और बोलने लगती है, क्या ये सही में एक ह्यूमन है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसी के साथ ही उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जिसमें उसे बताया जाता है उसने एक स्टेट 2 के मॉन्स्टर को मार दिया है, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में इस जगह पर क्लॉज मिलते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके जो क्लॉज होते हैं वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर इसी तरीके से मेरी पावर बढ़ती रही तो जब तक यूनिवर्सल विल अपेयर होगी तब तक मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक एनर्जी बॉल को। इसी के साथ ही आर्मी के सोल्जर्स भी इस जगह पर आ चुके होते हैं और इस पूरे के पूरी एरिया को सील कर दिया गया था। चेन को भी इस बारे में पता चल जाता है। चेन कहने लगता है,
सू मुझे जल्दी से इस जगह पर एक टेरेस का रास्ता बताओ, क्योंकि टेरेस के रास्ते हम लोग इस जगह से निकल सकते हैं। सू को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन आर्मी सोल्जर्स इस जगह पर आ चुके होते हैं। आर्मी सोल्जर्स इस जगह पर कहने लगता है अगर तुम लोग एक ह्यूमन हो तो हम लोगों को जल्दी से बताओ, वरना हम तुम्हें भी गोलियों से भूनकर मार डालेंगे। मैं बस 3 तक काउंटिंग करूंगा। और हम देखते हैं इसी के साथ ही वो 3 कह देता है और तुरंत ही गोलियां चलाना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही सभी लोग चैन के ऊपर शूट कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो सू भी हैरान हो जाती है और बोलती है वो लोग तुम्हारे ऊपर शूटिंग कर रहे हैं, क्यों ना हम उन लोगों को इसके बारे में बता दें कि हम ह्यूमन है। लेकिन चैन बोलता है मेरे पास इसका कोई भी चांस नहीं है। इसी के साथ ही हम देखते हैं चैन को काफी सारी गोलियां लग रही होती है, लेकिन वो सू को इन बुलेट से बचाते हुए इस जगह से निकल रहा होता है, क्योंकि इन गोलियों का उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला था। और वो थोड़ी ही देर में इस जगह से निकल जाते हैं और कहने लगता है तो काफी ज्यादा आसान था इस हॉस्पिटल से निकलना, लेकिन अब सबसे पहले मुझे मेरे हॉस्टल पहुंचना होगा, वरना अगर किसी को हॉस्टल में इसके बारे में पता चला तो मेरी तो इस जगह पर बहुत बड़ी क्लास लगेगी। और वो तुरंत ही सू को अपनी गोद में पकड़कर काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी ही देर में हम लोग हॉस्टल पहुंच जाएंगे, जिसके बाद मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात करूंगा। ये सुनने के साथ ही सू हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार ये किस बारे में बात करने के बारे में कह रहा है। तभी हम चैन को देखते हैं जो अपनी फुल स्पीड में दौड़ते हुए हॉस्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस जगह पर सू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि सही में इस जगह पर जो चैन है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है या फिर वो भी एक ज़ॉम्बी है जो कि इस जगह पर ह्यूमन की तरह बात कर सकता है इस टाइम पर भी। इसी के साथ ही हॉस्टल का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर तुरंत ही चैन अपने रूम में आ जाता है, जिस जगह पर आने के बाद सू से कहने लगती है मैं तुम्हारे घावों को चेक करना चाहती हूँ, जल्दी से इस जगह पर मुझे अपने घाव दिखाओ, क्योंकि उस जगह पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अभी भी काफी सारी चोटें लगी होंगी। चैन बोलने लगता है मेरे बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है। इसी के साथ ही हम देखते हैं चैन इस जगह पर अपने सारे के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और इस जगह पर उसे दिखाने लगता है उसके ऊपर एक बुलेट का घाव भी नहीं होता। और इसी के साथ ही वो बताने लगता है क्योंकि वो सारी की सारी बुलेट अपने आप ही मेरी बॉडी से बाहर निकल गई है। ये देखने के साथ ही तो सू भी हैरान होती है और कहने लगती है इसकी बॉडी यहाँ पर कितनी ज्यादा अच्छी है, और वो इसी बारे में बात कर रही होती है। चैन कहता है मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं तुमसे इस जगह पर बात करने वाला हूँ, चलो ठीक है तुम इस जगह पर चाहती हो कि मैं अच्छे तरीके से हील हो जाऊं, क्यों ना इस जगह पर मैं तुम्हें अब्सॉर्ब कर लूं, जिसके बाद मेरी पूरी की पूरी बॉडी हील हो जाएगी। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या इस जगह पर तुम अपना सेक्रीफाइस देना चाहती हो मेरी बॉडी को हील करवाने के लिए? क्या मैं इस जगह पर खुद से तुम्हें अब्सॉर्ब कर लूं? सू बोलने लगती है नहीं, इस जगह पर तुम मुझे अब्सॉर्ब नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम पहले मार चुके होते। जबकि तुरंत ही चैन उसके करीब आ जाता है और उससे कहने लगता है मैं पहले तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब इस जगह पर मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो उसके कपड़ों को इस जगह पर फाड़ने लगता है और कहता है अब इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मुझे थोड़ा एंटरटेन तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इस जगह पर तुम्हारी जान बचाई है, जिसके लिए सू भी एग्री हो जाती है। और इसी के साथ ही वो कहने लगती है लेकिन मुझे इस जगह पर यकीन है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। लेकिन तुरंत ही जो चैन होता है वो उसे किस करने लगता है और हम देखते हैं अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हम इनके रूम के बाहर का सीन देखते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर चैन को सू के काफी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, लेकिन चैन इस जगह पर कह रहा होता है उससे मैं भी थोड़ी देर में घर वापस आने वाला हूँ, सारे के सारे सामान को लेकर तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी चैन अपने मन में सोचने लगता है अब ज्यादा दिन नहीं बचे, कुछ ही दिनों बाद वो डायमेंशनल क्रैक्स ओपन होने वाले, जिनके अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर निकल आएंगे और इस पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर कब्जा करने लगेंगे। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अगर मैं इन एबिलिटीज के साथ भी उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। इसी के साथ ही चैन को अब कॉल आने लगती है। ये कॉल सू की होती है। चैन कहता है मैंने इसे मैसेज करके तो बता दिया था कि इस जगह पर मैं थोड़ा लेट होने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो सू की कॉल को उठाता है और कहने लगता है जल्दी बताओ इस जगह पर आखिरकार अब क्या हुआ है। इसी के बाद सू चैन को बताने लगती है दो मिस्टीरियस पर्सन हमारे घर के बाहर आए हुए हैं और वो इस जगह पर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, मैं उनसे क्या कहूँ। चैन कहने लगते हैं आखिरकार उन लोगों को किसने भेजा है और वो तुम्हें क्या बता रहे, वो बताने लगती है ये लोग इस जगह पर कह रहे हैं कि मिस सोंग ने इन्हें इस जगह पर भेजा है, जो कि पूरी जियांगचेन की क्वीन है। मुझे इनकी बात इस जगह पर झूठ लग रही है, इसीलिए मैं इन लोगों को अंदर नहीं आने दे रही। अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए? चैन इसी के साथ ही बोलने लगता है उन लोगों से कहो कि उन लोगों को बाहर रुकना चाहिए, मैं थोड़ी देर में उस जगह पर आ रहा हूँ। इसी के साथ ही हम चैन के फोन को देखते हैं जिसके ऊपर जिया नाम की लड़की के काफी सारे मैसेज आए होते हैं, लेकिन चैन उन्हें इग्नोर कर रहा होता है और इग्नोर करते हुए कहता है आखिरकार मुझे मिस सोंग ने क्यों बुलाया है, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो तो पूरी जियांगचेन की क्वीन है और आखिरकार उसे मेरे अंदर क्या With Google Workspace, you can create a Gmail account with your क्या इंटरेस्टिंग दिखा जिस वजह से वो मुझे उस जगह पर बुला रही है। और वैसे भी आने वाले टाइम में वो एक ए रैंक की अवेकनर बनने वाली है, जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होगी। थोड़ी ही देर बाद का सीन दिखाते जिस जगह पर चैन को लेकर मिस सोंग के दोनों गार्ड इस जगह पर आ जाते हैं और मिस सोंग को बताने लगते हैं हम चैन को इस जगह पर लेकर आ गए हैं। और चैन भी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था मिस सोंग ने आखिरकार उसे इस जगह पर क्यों बुलाया है, वो भी ये जानना चाहता था। तभी हमें मिस सोंग को दिखाते हैं जो कि एक खूबसूरत लड़की होती है। चैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है पिछली लाइफ में मैंने बस इसे एक बार के लिए देखा था, क्योंकि एक
पावरफुल अवेकनर थी, इसीलिए मेरे जैसे एक ई रैंक के अवेकनर के लिए इसे देखना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इस लाइफ में सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अलग है। तभी इस जगह पर जो चैन होता है वो मिस सॉन्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया है? क्योंकि आपके पास कोई ना कोई स्पेशल रीजन जरूर होगा मुझे इस जगह पर बुलाने का। मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार आप मुझे इस जगह पर बुलाकर मुझसे क्या पता करना चाहती है। और इसी के साथ ही हम गार्ड को देखते हैं जो कि मिस सॉन्ग के सामने आकर तुरंत ही झुक जाता है। तभी इस जगह पर मिस सॉन्ग कहती है, मेरी बेटी जिया इस जगह पर काफी ज्यादा चिंतित थी तुम्हारे लिए और वो जानना चाहती थी कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसीलिए मैंने इस जगह पर तुम्हें बुलाया है ताकि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से देख सकूं, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं चैन इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है, मुझे पता है इस जगह पर आप झूठ बोल रही है, आपको इस जगह पर सही तरीके से सच बोलना चाहिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगती है और चैन की बॉडी को देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने इस जगह पर तुम्हारी पावर्स और एबिलिटीज को देखा है, आखिरकार किस तरीके से तुमने उन ज़ॉम्बीज का सामना किया था। चैन कहने लगता है, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, जो कुछ भी मैंने हॉस्पिटल में किया था मैंने उससे पहले उस जगह के सारे कैमरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी मिस सॉन्ग कहने लगती है, तुम्हें मुझसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल चुका है। तुमने आखिरकार उस हॉस्पिटल में किस तरीके से ज़ॉम्बी को पीटा था। लेकिन चैन बोलने लगता है, मैं उस जगह पर मौजूद ही नहीं था, आप इस जगह पर झूठ बोल रही है, आपको शायद से किसी ने कोई गलत खबर दी है। ये सुनने के साथ ही मिस सॉन्ग बोलने लगती है, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, क्या तुम्हें इस जगह पर नहीं पता इस जियांगजेन सिटी में क्या हो रहा है? मुझे उस सारी चीजों के बारे में जानकारी रहती है, इसीलिए मेरे से तो झूठ मत बोलो। ये सुनने के बाद ही चैन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इन लोगों को पता चल चुका है कि मेरे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है या फिर ये इस जगह पर खाली अनुमान लगा रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? इसी के साथ ही वो चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। इसी के साथ ही मिस सॉन्ग कहने लगती है, तुम्हें चुप नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो इस जगह पर बोलना चाहिए अपने बारे में, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम क्या बोलते हो। और वो तुरंत ही फर्स्ट फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इसी के बाद ही वो चैन से कहने लगती है, मेरे पास पूरा का पूरा एविडेंस है। और इसी के साथ ही वो अपने फोन को दिखाते हुए कहती है, रुक जाओ इस जगह पर, तुम्हें ये नहीं पता शायद से हॉस्पिटल में मेरी काफी ज्यादा पहुंच है, जिस पहुंच की वजह से मेरे पास वो सारी की सारी वीडियो फुटेज आ चुकी है। और वो तुरंत ही वो सारी की सारी वीडियो फुटेज तुरंत ही दिखा देती है और उसे बताने लगती है, ये वीडियो फुटेज और किसी ने नहीं बल्कि जिस लड़की को तुम बचा रहे थे उसी लड़की के एक साथी ने भेजी है। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं वो कहने लगता है, ये इस जगह पर वही होना चाहिए, यानी कि फैंग। इसी के साथ ही थोड़ा टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब इस जगह पर सू और चैन एक साथ होते हैं, जिस जगह पर सू सारी की सारी चीजों के बारे में बता रही होती है आखिरकार फैंग ने उसके साथ किस तरीके की घटिया हरकत करने की कोशिश करी थी। तभी इस जगह पर जो चैन होता है वो बोलने लगता है, मैंने भी उस टाइम पर उस लड़के को देखा था लेकिन मुझे ऐसा लगा था वो मर चुका है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद सू बोलने लगती है, अच्छा यही होगा कि वो मारा जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो जिंदा रहे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो दोनों और इस जगह पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी इस जगह पर चैन बोलता है, नहीं इस जगह पर अब और बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में सोचना बंद करो, जो पहले बीत चुका है वो बीत चुका है। मैं भी तुम्हें अब इस जगह पर अपने बारे में काफी सारी चीजें नहीं बताई है, मैं भी आगे चलकर उन्हें तुम्हें बता दूंगा। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं अब इस जगह पर फैंग बोलने लगता है, अब आपको इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अभी भी मेरे रियल पावर के बारे में नहीं पता चला। और वो तुरंत ही मिस सॉन्ग से थोड़ा बहुत दूर आ जाता है और कहने लगता है, शायद से तुम्हें तो थोड़ी बहुत चीजों के बारे में पता है, लेकिन अब इस जगह पर मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूँ, अपनी रियल पावर। और मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को मेरे सामने झुक जाना चाहिए, मेरा गुलाम बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो चैन होता है वो तुरंत ही अपने क्लॉज को बाहर निकाल लेता है और अपने क्लॉज को बाहर निकालते हुए कहता है, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हम देखते हैं जो सॉन्ग होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी गार्ड सामने आकर इस जगह पर डिफेंड करने लगती है उसको और कहती है, मिस आपको पीछे रहना चाहिए, मैं इस जगह पर सारी चीजों को संभाल लूंगी। जबकि तुरंत ही चैन बोलने लगता है, तुम क्या इस जगह पर जितने भी लोग हैं मुझे इनमें से कोई भी नहीं रोक सकता। वो तुरंत ही एक दीवार के ऊपर स्क्रैच लगा देता है और कहने लगता है, मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारना चाहता, इसीलिए मेरे पर विश्वास करो, मैं इस जगह पर बस तुम सभी लोगों को हासिल करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो मिस सॉन्ग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो चैन से कहने लगती है, आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो? चैन बोलने लगता है, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। और वो इसी के साथ ही उसे बताने लगता है, आने वाले टाइम में काफी कुछ होने वाला है जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते, इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। तभी इस जगह पर मिस सॉन्ग बोलने लगती है, ठीक है इस जगह पर अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पर मुझे जीतना होगा, इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा बड़ा टेस्ट देना होगा। ये सुनने के साथ ही वो भी तैयार हो जाता है और बोलने लगता है, मैं किसी भी बड़े टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही चैन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों ही इस जगह पर डील कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और इसी के साथ ही चैन कहता है, ठीक है अब इस जगह पर अपनी डील से बिल्कुल भी मत मुकरना, अगर तुम डील से मुकरे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहने के साथ ही वो वापस से मिस सॉन्ग के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और हम देखते हैं
इसी के साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी इस जगह पर एक सायरन जो कि काफी ज्यादा तेजी से बजने लगता है, जो कि इस जगह पर एक अलर्ट सायरन था। ये सुनने के साथ ही जो उनकी असिस्टेंट होती है वो कहने लगती है इस जगह पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चैन कहने लगता है अब क्या गड़बड़ हो गई। मिस सोंग बोलने लगती है आखिरकार क्या हुआ है, वो उन लोगों से इसके बारे में पूछ रही होती है। तभी इस जगह पर बताया जाता है जो कमांडर है उन लोगों ने ये बताया है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, काफी सारे जो मॉन्स्टर है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोगों को मारने के लिए। वो सोचने लगती है मैंने तो कमांडर से डील करी थी इस बारे में, लेकिन अब जो मॉन्स्टर है वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जियांगचेंग सिटी को तबाह करने वाले हैं। आखिरकार अब क्या होगा, क्या ये जियांगचेंग सिटी इसी तरीके से तबाह होने वाला है। ये सुनने के साथ ही जो चैन होता है वो बोलता है चलो ठीक है हम लोगों को उस एरिया में जाना चाहिए जिस जगह पर वो नया मॉन्स्टर दिखाई दिया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो चेन होता है उसके सामने एक सिस्टम विंडो होती है जिसमें काफी सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ था जो कि वो हासिल करने वाला था, लेकिन उन चीजों को हासिल करने के लिए उसे ब्लैक लाइट वायरस की जरूरत थी और वो ये करने के लिए उस जगह पर जाने वाला था। इसीलिए वो कहने लगता है जल्दी से मुझे उस एरिया में ले चलो, मैं उस जगह पर जाकर सिचुएशन को काफी ज्यादा इजीली हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार ये सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करने वाला है। जबकि हम देखते हैं आर्मी को, जो आर्मी होती है वो उसे हैंडल करने के लिए उसके ऊपर ग्रेनेड से हमला करती है, लेकिन ग्रेनेड के एक हमले के बावजूद उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये देखने के साथ ही आर्मी की जो रेस्क्यू टीम होती है वो कहने लगती है धीरे धीरे कर हम लोगों को इन लोगों को पीछे लेकर जाना होगा, बाकी जो इस जगह पर मेन सोल्जर्स है वो इन लोगों को इजीली रोक लेंगे। जबकि हम देखते हैं एक आर्मी सोल्जर को इस जगह पर उस मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था, वो तुरंत ही उसे एक हाथ से कुचल देता है। जबकि हम कमांडर को देखते हैं जो कि इस जगह पर ऑर्डर